देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। गोविंदगढ़ कस्बे में कोरोना की लहर शुरू होने के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। बिना मास्क के मोटरसाइकिल सवार लोगों के चालान काटे गए। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी लोगों की लापरवाही नजर आ रही है। पुलिस की ओर से समझाइश करने के बाद भी लोग नियमों का पालन करने से मना कर रहे हैं। चालान काटने के बाद लोगों को चेतावनी भी दी गई। सहायक उप निरीक्षक कुंवर सिंह ने बताया कि बिना मास्क के मोटरसाइकिल सवार 42 लोगों के चालान किए गए और 4200 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आगे भी बिना मास्क लगाए बाजारों में मोटरसाइकिल पर सवारी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अलवर के रामगढ़ में शनिवार शाम सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा ने सीएचसी अलावड़ा और रामगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के चिकित्सा प्रभारियों को स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए। इसके बाद सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा, ब्लॉक सीएमएचओ अमित राठौड़ की टीम ने रामगढ़ सीएचसी के सामने खुले मेडिकल स्टोरों का और सोनोग्राफी सेंटर का भी निरीक्षण किया। मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की पर्ची का कोई इंद्राज नहीं किया गया। इसके लिए मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए कि जिस भी डॉक्टर की पर्ची के आधार पर आप दवाई देते हैं, उस डॉक्टर की पर्ची का रिकॉर्ड संभाल कर रखें और बिल में भी डॉक्टर का नाम इंद्राज करें। इसके बाद शामगढ़ में चल रहे अग्रवाल सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया, जहां बिना पर्ची के सोनोग्राफी करते पाए जाने पर सोनोग्राफी सेंटर का रिकॉर्ड जब्त कर अपने साथ ले गए। इस बारे में ब्लॉक सीएमएचओ अमित राठौड़ ने बताया कि सोनोग्राफी सेंटर पर बिना डॉक्टर की पर्ची की सोनोग्राफी करने का फॉर्म भरा पाया गया। इसके लिए रिकॉर्ड जब्त किया गया है और सीएमएचओ द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निकटवर्ती कस्बे प्रागपुरा में विगत 26 मार्च को रात्रि को लुहारू के मोहल्ले में स्थित राधा दामोदर दास मंदिर में मूर्ति खंडित होने का प्रकरण गहरा गया है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के आह्वान पर रविवार को प्रागपुरा कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रागपुरा को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रागपुरा समेत कोटपुतली, पनियाला व सरून थानों के पुलिस जाब्तों के साथ साथ आरएसी की कंपनी व ब्रिज वाहनों की तैनाती की गई। उल्लेखनीय है कि विगत 26 मार्च को असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रागपुरा के सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए स्थानीय थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर्म विशेष के 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस द्वारा 3 युवकों को न्यायालय में पेश किए जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का ये कहना था कि पुलिस द्वारा जानबूझकर मामले को हल्का बनाया गया। हालांकि पुलिस ने घटना से संबंधित धाराओं में ही युवकों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई। इसके बाद प्रागपुरा में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त हो गया। घटना में गुस्साए ग्रामीणों ने रविवार को बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावनाओं को देखते हुए कुछ लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा पाबंद भी किया गया था। धार्मिक माहौल तनावपूर्ण होने के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रागपुरा में धारा 144 लगाकर पुलिस फ्लैग मार्च भी निकाला गया। किसी भी प्रकार की अनहोनी की संभावनाओं को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ ब्रज वाहनों की तैनाती भी की गई थी। दिन भर पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। इस दौरान एएसपी राजकुमार कस्बा, डीएसपी दिनेश यादव, थानाधिकारी शिव शंकर चतुर्वेदी व कोटपुतली थानाधिकारी दिलीप सिंह समेत भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन का जाब्ता तैनात रहा। कहते हैं कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं वह हमेशा इतिहास लिखते हैं। इस बात को साबित कर दिखाया जानी मानी टीवी एंकर और राजस्थान की बेटी राधिका चौधरी ने। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में दिल्ली व हरियाणा सरकार के संयुक्त तत्वावधान में कंगनहेरी गांव में महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। राजस्थान की बेटी राधिका चौधरी को दिल्ली नजफगढ़ में महर्षि समाज की तरफ से पत्रकारिता में गांव-गांव की कहानी जनता तक पहुंचाने और गांव की समस्या को सीधे सरकारों तक पहुंचाने में राधिका चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राधिका चौधरी ने गांव विकास की पगडंडी पर किस तरीके से आगे बढ़ इस मुद्दे को सीधे अपने कार्यक्रम के जरिए उठाया और जिनसे दिल्ली के आसपास सटे गांवों का विकास हो सका। कार्यक्रम में राधिका चौधरी का साफा व शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। जानी मानी एंकर राधिका चौधरी का इससे पहले भी कई बार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिल चुका है। पिछले दिनों राधिका चौधरी को भारत की 20 चर्चित महिलाओं में शामिल होने का मौका मिला और केंद्रीय मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया। राधिका चौधरी राजस्थान के किसान परिवार से ताल्लुक रखती है, इसलिए वह किसानों के दुख दर्द और बेटियों के दर्द को अच्छे से समझती है। वर्तमान में पत्रकारिता जिस दिशा से आगे बढ़ रही है उसमें राधिका आज भी जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है और इसीलिए बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी सफलता के नए आयाम स्थापित किए। राधिका चौधरी ने सम्मानित होने के बाद आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा नरेश कश्यप, राज्यसभा सांसद विशंभर निषाद,
उत्तर प्रदेश धर्मेंद्र प्रसाद सांसद, उत्तर प्रदेश राजकुमार सैनी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा सुरेश कश्यप एनसीसी आदि लोग उपस्थित रहे। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर से सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हुई बैठक के दूसरे दिन रविवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियां लगाई है। इसके तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 9वीं तक की नियमित कक्षाएं बंद रहेगी। साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की क्लासों को छोड़कर शेष क्लासेस बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि नाइट कर्फ्यू की समयावधि को यथावत रखा है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को नाइट कर्फ्यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं। अगर किसी जिले में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाना है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो वहीं रेस्टोरेंट संचालकों को नाइट कर्फ्यू में दी छूट को वापस ले लिया है। नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट्स में नाइट कर्फ्यू से पहले तक बैठाकर खाना खिलवा सकेंगे, उसके बाद टेक अवे या होम डिलीवरी की ही सुविधा दे सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।